सो दूसरी बात ये है कि मैं और आप एक ईगो नहीं है। क्या आप इस समय अपने आप से बात कर रहे हैं? तो बड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। इसके ना दो पर्सपेक्टिव निकलते हैं। पहला पर्सपेक्टिव निकलता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो इस ब्रेन से उत्पन्न होती है। ये ब्रेन क्या है? टिश्यूज हैं। टिश्यूज क्या है? सेल्स हैं। सेल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स हैं जो बने हैं इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से। यानी एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज टॉकिंग टू अनदर कॉम्पोजिशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट? यानी एक स्क्वायर में रेड कलर इज टॉकिंग टू अ ट्राइंगल में रेड कलर। इनमें फॉर्मल डिफरेंस है पर फंडामेंटल डिफरेंस नहीं। कलर तो रेड है ही। ये जो आप बात कर रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच, मतलब कि चीजों को ब्रेक डाउन करते हुए सिंपलर स्केल में समझना ताकि लार्जर पिक्चर को समझा जा सके। लेकिन डेविड चामर्स का यही आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्शियसनेस को हम लोग रिडक्शनिस्ट अप्रोच से नहीं समझ सकते। उनका यह बोलना है कि कोई भी करंट साइंटिफिक मेथड कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जिस बात पर रॉजर पेनरोज भी एग्री करते हैं। दूसरी बात आती है अगर कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, यानी कॉन्शियसनेस दिमाग से नहीं आती। और ये कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है। ये डेविड क्लैम्बर्स और क्रिस्टोफ कॉच में शर्त लगी हुई है। इसको हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। शर्त इस बारे में नहीं थी कि कौन सी थियरी सही है। शर्त का एक स्पेसिफिक गोल था। अच्छा, तो ये जो डिबेट 1998 में हुई थी वो पिछले साल 2023 में रिजॉल्व होगी। हुआ ये था कि क्रिस्टोफ कॉच ने बोला था कि 25 इयर्स बाद हम लोगों को न्यूरॉन्स के थ्रू कॉन्शियसनेस आती है, इसका प्रूफ मिल जाएगा। और डेविड चामर्स इसी के अगेंस्ट में थे कि न्यूरॉन्स की स्टडी करके हम लोग कॉन्शियसनेस को नहीं समझ सकते। पिछले साल की कॉन्फ्रेंस में ये चीज प्रूव हो गई कि न्यूरॉन्स की स्टडी से अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं, और डेविड चामर्स उसके विनर थे। ऑल्दो आई शुड मेंशन कि क्रिस्टोफ ने यह भी बोला था कि मे बी 25 इयर्स बाद न्यूरॉन्स की मदद से हम लोग समझ जाए। इस बेट का इस बात से कोई रिश्ता नहीं है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है यूनिवर्स के लिए या नहीं। अगर ये दिमाग से नहीं आती, यानी एक फंडामेंटल लेयर है, उस फंडामेंटल लेयर से मेरी और आप दोनों की कॉन्शियसनेस आई हुई है, तो इन दोनों में सिर्फ फॉर्मल डिफरेंस है। हम दोनों फॉर्म में अलग है इसलिए डिफरेंस आया है, पर फंडामेंटली हम दोनों अलग नहीं। अगर हम ये बात साबित कर भी दें कि कॉन्शियसनेस दिमाग से नहीं आती है, तो ये बात साबित नहीं होगी कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। इट्स नॉट अ प्योर डाइकोटमी कि या तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से आती है या तो वो यूनिवर्स का फंडामेंटल पार्ट है। कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कई थियरीज प्रेजेंट की है, और हाँ, उनमें से एक थियरी ये है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। मैं ये मानता हूँ कि कॉन्शियसनेस के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है इस समय, पर यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में कॉन्शियसनेस के बारे में जो थियरीज आई हैं, उनमें से कोई भी थियरी कंक्लूसिव नहीं है, और इन सारी थियरीज पर काम चल रहा है। उन कई थियरीज में से सिर्फ एक है वो जो कहती है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है। एनालॉजी से समझते हैं। एक समुंदर है, उसमें एक बड़ी लहर है और एक छोटी लहर है। अब इस बड़ी लहर और छोटी लहर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये बड़ी है, ये छोटी है। और इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है क्या? कोई नहीं। ये भी पानी से बनी हुई है, वो भी पानी से बनी हुई है। ये एनालॉजी आप जो कहना चाहते हैं उसको समझा देती है, पर जो चीज आप समझा रहे हैं वो सच है या नहीं, वो साबित नहीं कर सकती। ये कहना कि तू किसी और से बात कर रहा है, ये दोनों डेफिनेशंस में खारिज हो जाता है, क्योंकि आप एक कॉम्पोजिशन से दूसरे कॉम्पोजिशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि फंडामेंटली आप दोनों सेम ही हैं। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस अलग ही बारे में बात करता है, वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज दैट यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं और सामने वाला जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेम चीज है। तो इस चीज को हम लोग भले ही फंडामेंटल का लेबल ले ले, लेकिन दो चीजों का फंडामेंटल सेम है। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। तो करंट साइंटिफिक अप्रोच तो इसके लिए वायबल है ही नहीं, लेकिन हमारे पास कोई तरीका जानने के लिए भी ये चीज नहीं है। सो फिलोसॉफिकली एंड साइंटिफिकली योर आर्ग्यूमेंट्स आर फ्लॉड। लोगों की बातें मत सुना करो यार, ये बड़े बस इन्फ्लुएंसर्स हैं। मतलब साइंटिफिक कोई कोई बात आती नहीं है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स अब तक कुछ कंक्लूसिवली बोल नहीं पाए हैं, ये इम्प्लाई करना कि वो एब्सोल्युटली क्लियर है और वो साइंटिफिक है और साइंटिस्ट उसके बारे में अग्री करते हैं आपसे, ये झूठ नहीं है तो और क्या है?